हेलो स्टूडेंट। तो टुडे आवर टॉपिक इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है? वॉमिटिंग की डेफिनेशन देखिए हम। वॉमिटिंग आल्सो नोन एज एमेसिस, यानी कि वॉमिटिंग को एमेसिस भी बोलते हैं, इज द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। यानी कि वॉमिटिंग क्या है? ये फोर्सफुल एक्सप्रेशन है स्टमक कंटेंट्स का थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज, यानी कि स्टमक कंटेंट का फोर्सफुली बाहर आना माउथ या नोज के जरिए उसे वॉमिटिंग कहते हैं। अब इसके कॉजेज देखिए, कॉजेज क्या क्या होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एग्जांपल वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस। फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जिनमें कीमोथेरेपी और ओपियोइड्स या नशीले पदार्थ आते हैं। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस में होगा। फिर मोशन सिकनेस के अंदर भी हो सकता है। और मोशन सिकनेस क्या होता है? जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी वजह से जब आपको थकान हो रही है उसे मोशन सिकनेस बोलते हैं। फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आपके जो स्टमक में जो भी फूड वूड भरा है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है, उसे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। फिर इसका कॉज गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है, यानी कि जो स्टमक का एसिड रहता है वो आपके इसोफेजियल की लाइनिंग को डैमेज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है, और अदर कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, इनमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो। अब हम असिसमेंट क्या क्या करेंगे इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ वॉमिटिंग एपिसोड्स, यानी कि हम जो वॉमिटिंग एपिसोड्स है उनकी ड्यूरेशन देखेंगे तो कितनी बार हो रहा है वो देखेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ वॉमिट्स देखेंगे हम, जिनके अंदर कलर देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ब्लड देखेंगे उसके अंदर। फिर उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखेंगे, जिनमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे हम। रिसेंट डाइटरी इंटेक, यानी कि पेशेंट ने अभी हाल ही में क्या खाया पिया है उसका पता लगाएंगे हम। प्रेगनेंसी स्टेटस देखेंगे, अगर वुमेन है तो वो प्रेगनेंट तो नहीं है जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही है। फिर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे उसका, अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं तो। अब इंटरवेंशंस क्या क्या देंगे हम पेशेंट को। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे, जिससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कमी पूरी हो। फिर एंटी एमेटिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशंस होगी, जिसके अंदर सच ब्लेंड इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स देंगे उन्हें। फिर मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट टू असिस्ट हाइड्रेशन स्टेटस, यानी कि इसके इनटेक और आउटपुट चार्ट को असिस्ट करेंगे। पोजिशनिंग द पेशेंट कंफर्टेबली टू रिड्यूस नोजिया, यानी कि पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन देंगे जिसकी वजह से उसकी नोजिया वॉमिटिंग रिड्यूस होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन सच एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अंडरलाइंग कॉजेज, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स फॉर जीईआरडी, यानी कि जो जीईआरडी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज उसके लिए हम उसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स देंगे उसके इन्फेक्शंस के लिए।